Hello, Assalamualaikum. How are you? Hope you all are fine. Very welcome to Vivid Smart Learning. I'm Rusamir and I'm your physics teacher. So, hope you are listening me clearly. तो जी कल तक की सारी बातें क्लियर हो गई थी कल हमने ओके थैंक यू अच्छा जी तो कल तक की आपको सारी बातें होपफुली क्लियर होंगी हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और मैं थोड़ी सी अपने जरा बाल सही कर क्योंकि हेडफोन्स हो गए हैं ख़राब अच्छा जी तो हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में वो कौन सी फोर्स बड़ी है अर्थ हम रह रहे हैं अर्थ पे अर्थ इज़ अ प्लेनेट सही है और क्या करेंगे आज हम करेंगे उसका मास कैलकुलेट बहुत ही मज़े से उसका मास हो जाएगा कैलकुलेट सही किससे क्योंकि हमें दे दिया है न्यूटन ने एक फार्मूला सही और उस फार्मूले को हम यूज़ करते हुए फाइंड आउट करेंगे मास ऑफ अर्थ और इसके साथ साथ बेसिकली हमने क्या करना है अच्छा जी हम क्या करेंगे एक और हम जो चीज़ आज हमने पढ़नी है वो है हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट सही हम उसको भी देखेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट ओके तो जी हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट सही और हमारे पास है टॉपिक मास ऑफ अर्थ अच्छा इसमें भी क्योंकि थोड़ी सी डेरिवेशन ही है इस वजह से मैंने कहा वो डेरिवेशन में आपको साथ साथ करवाऊँ यहाँ पर बोर्ड पर और मैं जो है उसको उसकी स्लाइड्स मैंने ऐसे ऐसे नहीं लिखी आप साथ साथ सॉल्व करेंगे तो आपको भी आसानी से समझ में आ जाएगा ओके जी तो आप क्या करेंगे ये है हम आपके पास टॉपिक हमारा 5.2 ऑफ योर कोर्स बुक सही है और ये हमारे पास टॉपिक है मास ऑफ अर्थ तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि क्या होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने हमें क्या बताया था कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है वो किसके डायरेक्टली अच्छा कोई भी पहले तो उसने हमें ये बात बताई थी लॉ ने मतलब न्यूटन जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने हमें ये बात बताई कि कोई भी दो ऐसे मैटर्स हो या ऑब्जेक्ट्स हो या बॉडीज हो सही है उनके कुछ ना कुछ मासेस होंगे सही है तो क्या होता है कि हर दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कैसे अट्रैक्ट कर रहे होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके बीच में किससे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उन दोनों के बीच में और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो फोर्स वो प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके मासेस के प्रोडक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके दरमियान के डिस्टेंस के सही है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी किसकी होती है डिस्टेंस जो होता है उनके बिटवीन उसके स्क्वायर के होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सही है तो हम जल्दी से क्या करेंगे सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं फॉर्मूला अपने पास जो हमें याद है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर सही अच्छा जी तो बेसिकली क्या मैं थोड़ा सा कर रही थी अच्छा जी सॉरी थोड़ी सी इंटरप्शन आई थी बीच में अच्छा जी तो ये मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें बताता है इसमें जो हमारे पास कैपिटल जी है दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और ये हमारे पास क्या है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है सही है और इसकी हमारे पास है वैल्यू फिक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 6.673 इंटू 10 10 माइनस 11 सही है तो ये है हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सही तो अब हमने क्या करना है हमने फाइंड आउट करना है मास ऑफ अर्थ तो हम क्या करेंगे कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है शोन इन द फिगर अच्छा अब इसके लिए जरा से अगर आप अपनी थोड़ी सी बुक खोल लें और उसमें फिगर 5.4 देख लें तो हो जाएगी बहुत ज्यादा आसानी सही तो उसके अंदर क्या दिया हुआ है कोई भी एक बॉडी है जिसका मास क्या है एम है और वो कहाँ रखी हुई है अर्थ पे रखी हुई है सही है अब उस बॉडी का भी कोई मास है और क्या है हमारे पास अर्थ का भी कोई ना कोई मास है सही है कोई भी चीज जो एग्जिस्ट कर रही है उसका कुछ ना कुछ मास होगा या बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा बट मास लाजमी होगा सही है विदाउट मास कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती किसी चीज की सही
तो जी हमने क्या किया है, हमने देखा कि लेट द मास ऑफ द अर्थ बी। अब हम यहाँ पे मास ऑफ अर्थ जो ले रहे हैं, सही है, उसको हम ले रहे हैं एम ई, सही है। ये हमारे पास है मास ऑफ अर्थ, सही। और क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं रेडियस ऑफ द अर्थ भी आर, सही है। तो हम यहाँ पे किसको कंसिडर कर रहे हैं, रेडियस ऑफ अर्थ को, सही है। रेडियस ऑफ अर्थ हम ले रहे हैं आर, सही। तो जी द डिस्टेंस ऑफ द आर ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल ऑल्सो बी इक्वल टू द रेडियस आर। अच्छा जी, अब बेसिकली क्या वो आपको बता रहे हैं कि इनवर्स रिलेशन जो इस फॉर्मूले में था वो क्या था बेसिकली, कि वो ये था हमारे पास कि उनके जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम कंसिडर कर रहे हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो किस तरह है, उनके बिल्कुल सेंटर पॉइंट से जो उनके बीच का डिस्टेंस है जिससे वो सेपरेट हो रहे हैं उसके स्क्वायर, सही है। तो जाहिर है जो सेंटर हम रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास अर्थ है, सही है, और ये हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है। हम क्या ले रहे हैं, सेंटर से एक क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं। तो सही है, जब हमने सेंटर ऑफ अर्थ से लिया है सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो ऑफ कोर्स हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ ही होगा, सही। अच्छा जी, तो जी क्या कहते हैं, ऑन द अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एफ टू द अर्थ एक्टिंग ऑन आ बॉडी इज गिवन बाय। अब मैंने आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम कर देंगे वैल्यूज को पुट, सही। किस तरह पुट कर देंगे कि हमारे पास proportional है inversely proportional radius of earth की, सही। but the force with which the earth attracts a body towards the center is equal to its weight, सही है। बट वो फोर्स जिससे अर्थ जो है वो अट्रैक्ट कर रही होती है बॉडीज को अपनी तरफ, वो हमें पता है वो किसके बराबर होती है, वेट के। और वेट किसके बराबर होता है, mg, यानी मास इनटू द ग्रेविटी के, सही। तो हमें ये बात पता है कि जो फोर्स हमारे पास होती है वो किसके बराबर होती है, वेट के, और वेट हमारे पास बराबर होता है एम जी। तो हम बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, हम कर देंगे एफ के अंदर इक्वेशन 1 फॉर सपोज हम इसको से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बहुत क्लियरली ये बात हमें नजर आ रही है यहाँ पर, सही है। ये मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, देखिए ये एम और ये एम तो हो जाएंगे कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या क्या बच जाएगा, अब हमारे पास बचेगा जी, हमारे पास बचेगा जी इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एम ई डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, सही है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है। तो हम कर लेंगे उसको सिंपली सेपरेट आउट। जब हम उसको सेपरेट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जी हो जाएगा मल्टीप्लाई जाके किससे, आर ऑफ स्क्वायर से, क्योंकि वो हो रहा था नीचे डिवाइड, सही। और ये डिवाइड बाय किस क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, सही। तो हमारे पास कुछ इस टाइप की आ जाएगी इक्वेशन, सही। एक सिंपली इसके अंदर कर देंगे वैल्यूज को पुट, और वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी की वैल्यू हमें पता है हमारे पास क्या होती है 10, सही है। ये सब तो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो इस वजह से हमें इसके अंदर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, हम अब हमारे पास दूसरा क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है
अच्छा जी, रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है, ये पहले से कैलकुलेटेड है, इस वजह से हमें इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 10⁻⁶ सही। और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से, विच इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 सही। तो मास ऑफ अर्थ हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा कितना? 6.0। जब हम इसको सिंपल करेंगे कैलकुलेट, तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻24 kg। वाह जी वाह। तो अब आप देखें, तो अब ऐसा तो हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट हो नहीं सकता था कि जी हाँ, अब हम मास के, अब जिस तरह हम लोग सेब और लौकियों और टिंडे तोल लेते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अर्थ उठा के किसी इंस्ट्रूमेंट में रखी और उसको हमने उसका मास निकाल लिया। नहीं, तो बेसिकली ये जब सपोज ये रेडियस ऑफ अर्थ भी निकाला है, ये सारी, जब ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं ऐसे वेरीफाइड फार्मूलाज को यूज़ करते हुए सही। तो अब हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ आ गया है वो हमने कितनी आसानी से बैठकर कैलकुलेट कर लिया, क्या? 6.0 इंटू 10⁻24 kg इज द मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप जल्दी से मुझसे पूछ लीजिए। सही। तो बहुत आसान सी बात थी, आसान सी डेरिवेशन थी, सिंपल ये डेरिवेशन ही है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखने की। इसी वजह से मैंने स्लाइड्स नहीं आज की रखी थी कि हम वाइट बोर्ड पे इसको पढ़ लेंगे। सही है, तो हमें आसानी से आ जाएगी बात समझ में। सही। तो एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड, मैं भी आती हूँ। ओके जी, तो वेलकम बैक। सही है, मैंने ली थी थोड़ी सी एक्सक्यूज आपसे, और अब हम करेंगे अपना टॉपिक स्टार्ट। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। बहुत ही मजे का, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था और बहुत ही आसान चैप्टर था। सही है। तो दिस इज द टॉपिक नंबर 5.4 ऑफ योर कोर्स बुक, और इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ओके, सैटेलाइट्स। ओके, अच्छा जी, तो ये है हमारे पास टॉपिक आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सही। अच्छा जी, अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं और क्या होता है सब कुछ, ये अब हम पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट, अच्छा जी, फिगर 5.6 तो पहले आप देख लें, इसमें आपको एक सैटेलाइट इन्होंने शो की हुई है। सही है, अक्सर हम ये सुनते हैं ना कि जी इस पेज में सैटेलाइट्स भेजी हैं, क्यों भेजी हैं, क्या है सब। अच्छा, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, सैटेलाइट जो होती हैं वो अर्थ के गिर्द क्या कर रही होती हैं, क्या कर रही होती हैं, रोटेट कर रही होती हैं, या सर्कुलर मोशन, या जिस तरह हम कहते हैं ना कि उसको बेसिकली अर्थ के अराउंड, जिस तरह मून घूम रहा है अर्थ के अराउंड। सही। तो इसी तरह जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हम भेजते हैं वो भी क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट। सही है। जो ऑर्बिट्स होते हैं वो ऑफ कोर्स इमेजनरी होते हैं, यानी एक ओवल शेप के ऑर्बिट्स होते हैं। सही है, सर्कल नहीं होते, ओवल होते हैं। सही है। तो उसमें क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं।
सही। तो हमारे पास सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, एक ही हमारे पास सैटेलाइट ऐसी है मून, जो कि जो है एक नेचुरल है, और वो क्या कर रही है, अर्थ के गिर्द जो है वो रोटेट कर रही है। ओके, तो एनी ऑब्जेक्ट दैट रोटेट्स, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लेनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। अच्छा जी, अब आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थ, बट किसी भी प्लेनेट के अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। तो सबसे पहले तो सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सही है। जैसे कि लाइक मून है, सही है, या कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो हमने यहाँ से भेजी है, सही है, और उसको हमने भेजा कहाँ है, स्पेस में भेजा है, सही है। कुछ नहीं भेज सकते, भाला जिसने भी भेजा है, लेकिन ना भेज सकते हैं। मैंने नहीं भेजा है, ये मैं फिलहाल नहीं भेज सकती, आप लोग भेज सकते हैं। आप लोग तो अभी पढ़ रहे हैं, मतलब इंसानी साइंटिस्ट बनते हैं, ये कोई आसमान से नहीं उतरते आके, सही। तो ख्वाब बड़े बड़े रखने चाहिए। बहरहाल, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अ प्लेनेट, वो क्या कहला रहा होता है, सैटेलाइट। सही, यहाँ तक बात हो गई क्लियर। सही। तो द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अब अर्थ में क्या है, बेसिकली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं अराउंड द अर्थ, बट अर्थ इटसेल्फ इज अ प्लेनेट, और उसके अराउंड एक ऑब्जेक्ट है मून, जो कि क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो मून क्या है, हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, उसको हमने नहीं भेजा, वो एक नेचुरल है, सही है, उसको अल्लाह ताला ने बनाया, और वो अर्थ क्या है, उसके अर्थ के अराउंड में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, सही। तो दीज आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, सही। मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। अच्छा जी, ज्यादातर जो सैटेलाइट्स होते हैं वो क्यों होते हैं, वो डिफरेंट कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए जो होते हैं वो यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, ये जो फॉर एग्जांपल अगर आप ये गूगल मैप्स वगैरह देखते हैं ना, तो ये जो आपको उसमें इमेजेस दिखाई जाते हैं, तो ये सब भी क्या हो रहा होता है, सैटेलाइट से हो रहा होता है। ये जो जीपीएस की सर्विस वगैरह अब आपके पास है, अगर मोबाइल गुम हो जाए और आप उसको फिर भी फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें किससे हो रही होती हैं, ये जीपीएस के जरिए हो रही होती हैं। और इसमें जो सारा काम हो रहा होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो सैटेलाइट पे डिपेंड कर रहा होता है। यानी हम सैटेलाइट को कोई सिग्नल भेजते हैं और वो हमें वापस भेज रहे होते हैं सिग्नल, तो ये सब कुछ हो रहा होता है सैटेलाइट से, सही है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट्स और पैसेंजर्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। अच्छा, जो सैटेलाइट्स होते हैं, इस ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जाहिर है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सही है, जो हम स्पेस में भेजते हैं। बेसिकली असल तो वही भेजते हैं जो हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन सेंड कर भेज रहे होते हैं, सही है। और हमारे हम जो है पैसेंजर्स को भी भेजते हैं, जिस तरह आप देखें सैटेलाइट्स में ही के ज़रिए ही जो ह्यूमन है वो कहाँ, जो इंसान है वो चांद तक पहुँचे हैं, सही है, वहाँ पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, सही है। अब आई थिंक पता नहीं मार्स के बारे में क्या है, तो जी कहते हैं कि जी मार्स की भी जितनी पिक्चर्स ली गई हैं, बेसिकली आपने देखा है ना, अक्सर मार्स की हमारे पास पिक्चर्स आ रही होती हैं कि जी मार्स हमारे पास एक और प्लेनेट है बेसिकली। बट क्या है, मार्स की जो पिक्चर्स आ रही होती हैं वो सब सैटेलाइट से ही ली गई होती हैं, ऐसा नहीं होता कि हम यहाँ से किसी कैमरे से खींच रहे हैं, सही है। तो बेसिकली सैटेलाइट एक बहुत ही पावरफुल क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है या ऑब्जेक्ट है, सही है, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जिसने हमारे कम्युनिकेशन को तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया, और हमारी स्पेस की बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन हैं या जो उसको एक्सप्लोर कर रहा है ह्यूमन, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, क्या, सैटेलाइट्स, सही। से जो आपकी बुक में है, तो आप इसमें देखेंगे कि अर्थ है, ये हमारा प्लेनेट है, सही है, जहाँ हम रह रहे हैं, और इसके अराउंड ये एक सैटेलाइट यहाँ पर शो कर रहे हैं, ये सही है। ये क्या कर रही है, ये रिवॉल्व कर रही है अर्थ के अराउंड, सही है। हाँ, और क्या है, ये ऑर्बिट देखें, ये ऑर्बिट जो होता है ना, ये सिर्फ इमेजनरी होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सही। तो सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ एट अ हाइट एज अबव द सरफेस ऑफ द। अच्छा, अब ये जो होती है बेसिकली हाइट पर होती है, थोड़ी सी अर्थ पे, सही है, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ होती है, थोड़ी सी हाइट पर होती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। ओ, ये भी लिखा हुआ है, देखें, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस, ये मैंने भी जो आपको बात बताई, is a satellite navigation system. It helps us to find the exact position of an object anywhere on the land, on the sea, or in the air. GPS consists of 24 Earth satellites. These satellites revolve around the Earth twice a day
विद अ स्पीड ऑफ 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। वाओ। तो अब आप देखें ये जीपीएस के बारे में वो बता रहे हैं, जैसे मैंने ये भी आपको बताया था कि अब हम कहते हैं ना कि अच्छा जी जीपीएस से लोकेशन पता चल जाएगी मोबाइल की या किसी भी ट्रैकर की या कोई भी चीज ऐसी हो जो आपको फाइंड करनी है, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें बता देता है जीपीएस कैलकुलेट करके। जीपीएस के जरिए कैलकुलेट करके। और ये कौन कैलकुलेट करता है? सैटेलाइट। सही है। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल ऑब्जेक्ट। ओके। अच्छा जी, तो अब सैटेलाइट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई, पर्पस पता चल गया। अब हम देखते हैं कि जो मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का जो मोशन होता है वो किस तरह का होता है। सही है। उसको अब हम जा रहे हैं पढ़ने। तो जी, a satellite requires centripetal force that keeps it to move around the earth। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है। अच्छा जी, हम बेसिकली क्या, जिस तक किसी भी सैटेलाइट को स्पेस में भेज रहे हैं ना, तो कोई ना कोई उसकी वेलोसिटी होती है। सही है। जिसमें वो रिवॉल्व करेगी जाके, यानी उस ऑर्बिट में जाके अर्थ के अराउंड जो है वो सपोज अब एक ऑर्बिट तो नहीं होता, ऐसे होगा कि सपोज ये अर्थ है, एक ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है। सही है। तो क्या है, किस ऑर्बिट में उसने जाना है। सही है, क्योंकि वो तो बेसिकली इमेजनरी होते हैं ना ऑर्बिट। तो वो किस उसने ऑर्बिट में जाना है। सही है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, उसको किस तरह उसको कंसिडर कर रहे होते हैं कि कितनी किस वेलोसिटी पे हम सैटेलाइट को सेट करके भेज रहे हैं, वो जाके उस वेलोसिटी पे फिर वहां पर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होना शुरू हो जाएगा, यानी वो इतना क्लोज होगा अर्थ से। सही है। नॉर्मल जो कहते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में भी बताती हूँ, ये बेसिकली क्या है और ये किस तरह मूव कर रही है, मैं आपको ये भी बताती हूँ। अब हम ये कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है, हमारी जो सबसे ज्यादा जो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में मौजूद है वो है जियो स्टेशनरी। सही है। तो जियो के मतलब क्या थे, मैं भूल गई। जियो के मतलब आई थिंक स्टेशनरी थे। अच्छा, मैं इसको चेक करके बताऊंगी, मेरे दिमाग से इस वक्त निकल गया। आई थिंक जियो के मतलब सैटेलाइट के थे और स्टेशनरी के मतलब आपको समझ में आते हैं कोई भी चीज रेस्ट पे हो, या मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि जो जियो स्टेशनरी हमारे पास सैटेलाइट है इन स्पेस, ये क्या कर रही है कि ये क्या करती है 24 आवर्स में अपना एक जो राउंड है अराउंड द, मतलब एक जो रिवॉल्व करती है ये अराउंड द अर्थ, ये एक अपनी जो राउंड ट्रिप है उसको कंप्लीट करती है 24 आवर्स। सही। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे अर्थ अर्थ दो तरह से बेसिकली कर रही है हमारे पास रोटेट। एक तो वो अराउंड द मतलब एक वो सन के अराउंड मूव कर रही है और एक अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जिसकी वजह से डे और नाइट हो रहे हैं। सही है। तो उसकी जो रोटेशन होती है ना, जो डे और नाइट वाले अराउंड द एक्सिस अर्थ रोटेट कर रही है, तो वो बेसिकली क्या कर रही है कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती जाती है अपने एक्सिस पे, वैसे वैसे क्या होता है, वो सैटेलाइट मूव करती जाती है। सही है। तो वो सैटेलाइट का जो फेस है ना, वो दोनों हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। सही है। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कोई भी टाइम ऐसा नहीं होता कि जब ये सैटेलाइट और अर्थ जो है वो एक दूसरे के सामने नहीं होती। सही है। तो हम इसको ये कहते हैं कि जो इसकी वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो है 0। ये बात समझ में आई है? मतलब देखें, मैं क्या चीज लूं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हम मोबाइल ले लें। सही है। अब ये अर्थ है। सही है। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था ये अपने इस एक्सिस पे भी इस तरह ना क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है। सही है। तो ये अब ये इसका फॉर सपोज ये इसका फेस है, ये इसका फेस है, और ये ऑर्बिट के अंदर हमारी सैटेलाइट है। अब इसने यहाँ मूव किया तो अर्थ ने यहाँ मूव कर लिया, ये यहाँ आई तो अर्थ ने यहाँ मूव कर लिया, यहाँ आई अर्थ ने यहाँ मूव कर लिया, क्योंकि अर्थ तो देखिए अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है ना। सही है। तो जो उसका फेस है ना अर्थ का, वो बिल्कुल उसके सामने रहेगा सैटेलाइट के, क्योंकि अर्थ जैसे जैसे घूमती जाएगी सैटेलाइट भी मूव करती जाएगी। 24 आवर्स में अर्थ ने एक अपना रोटेट लेना है। सही है। अराउंड इट्स ओन एक्सिस या अबाउट इट्स ओन एक्सिस पे एक रोटेशन लेना है अर्थ ने। सही है। और उसी से पूरा 24 आवर्स का जो ऑर्बिट में उसने राउंड ट्रिप अपना कंप्लीट करना है
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ने उसने भी कर लेना है, सही है। तो दोनों का टाइम 24 आवर्स है, तो इस वजह से वो बिल्कुल एक साथ साथ मूव कर रही होती है, इसलिए हम उसको क्या कह रहे होते हैं। और क्या होती है वो, क्या होती है, कितनी हाइट पर होती है, 42,300 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सही है। तो सैटेलाइट क्या होती है, थोड़ी सी हाइट पर होती है हर से, ये थोड़ी तो नहीं है खैर, लेकिन हाइट पर होती है, सही। तो अब हम देख लेते हैं जी मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अच्छा जी, ये आपको डू यू नो वाला पढ़ा करें, बड़े मजे की चीजें लिखी होती है इसमें। ये मून के बारे में बताया हुआ कि मून इज नियरली थ्री 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 कितना जी, 3,80,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इट completes its one revolution around the earth in 27.3 days। सही है, सही है। तो क्या ये जो बेसिकली चांद का घटना और चांद का बढ़ना और 14वीं का चांद होना, तो ये सारी चीजें क्या हो रही है वो आपको बता रहे हैं। पूरे मंथ की जो चांद रोटेट कर रहा था ना अराउंड द अर्थ, जिसकी वजह से मतलब बेसिकली चांद तो कम ज्यादा नहीं हो रहा ना, उसके ऊपर सूरज की रोशनी कम ज्यादा हो रही है। क्यों? जब वो सूरज से दूर हो रहा है तो जी उतनी हिस्से पे उसकी सूरज की रोशनी पड़ रही है, और जितना वो क्लोज है तो मतलब एक टाइम जब हम कहते हैं जी 14वीं का चांद है, तो उस वक्त पूरे सन की मतलब पूरे प्लेनेट मून पर जो है उसकी रोशनी पड़ रही होती है, रिफ्लेक्ट कर रही होती है, सही है। तो बहुत मजे की साइंस है, इंटरेस्ट लेके पढ़े, बहुत मजा आएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं दोबारा से टॉपिक की तरफ, द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट की तरफ। तो जी सैटेलाइट, अच्छा अब क्योंकि वो रिवॉल्व करी किसमें, सर्कुलर मोशन है, सही है। जब सर्कुलर मोशन है तो क्या है जी, हमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, सही। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ने ही क्या कर रहे हैं उसको, क्या कर रही है, देखें अर्थ है, सही है, और सैटेलाइट है। फॉर एग्जाम्पल या सैटेलाइट है, हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट ले लें या मून ले लें, कुछ भी ले लें, तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, देखिए कोई भी बॉडी होगी वो लीनियर मूव करती है, सही है। लेकिन क्या कर रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है वो क्या कर रही है, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रही है, क्या कर रही है, एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सैटेलाइट है वो अराउंड अ सर्कुलर मोशन रिवॉल्व कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स में हमने बात देखी थी कि जो फोर्स होती है वो किस तरह परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करती है, बिहेव करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो सर्कुलर मोशन में रोटेट करती है, सही। तो अ सैटेलाइट रिक्वायर्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पर वो फोर्स कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अर्थ की, जो एक्ट कर रही होती है एज अ परपेंडिकुलर फोर्स, सही है। और वो सैटेलाइट को जो है वो सर्कुलर मोशन में क्या कर रही होती है, मूव करवा रही होती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। देखें वही बात वो भी बता रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान, वो क्या प्रोवाइड कर रही होती है, वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड मतलब वो प्रोवाइड कर रही होती है, सही है। कंसिडर द सैटेलाइट ऑफ मास m। अच्छा जी, अब हमें सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या पता है, हमें फॉर्मूला पता है कि जी चलो सर, ओके जी। तो हमें पता है फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, सही। फॉर्मूला पता है। अब क्या कह रहे हैं, कंसिडर द सैटेलाइट ऑफ मास m revolving around the earth at an altitude s in an orbit of radius r naught with the orbital velocity v naught, सही। the necessary centripetal force required is given by equations 3.26, सही है। अब ये पिछले चैप्टर की उन्होंने इक्वेशन आपको बताई है, तो आपको तो फॉर्मूला याद है, तो आपको पीछे पलटने की पेजेस को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सही है। सिंपल उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, उन्होंने वी नॉट, सॉरी, वी नॉट कंसिडर किया किसको, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, उन्होंने नॉट लगा दिया सिर्फ सैटेलाइट को शो करने के। और आर नॉट उन्होंने क्या बताया है कि ऑर्बिटल रेडियस है, एल्टीट्यूड कहते हैं एक हाइट एच के ऊपर क्या है, जो सैटेलाइट है वो मूव कर रही है, सही है। तो अब हम यहाँ पे वी नॉट आखिर में लगा लेते हैं। अच्छा जी,
अच्छा जी, एम वी नॉट स्क्वायर और ये आर हमारे पास है आर नॉट। अच्छा मैं यहाँ पे डॉट ही लगा रही हूँ, आपको पता है मुझे वो पता नहीं नॉट शॉट मिलते नहीं है यहाँ पर। अच्छा जी, दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट एंड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सैटेलाइट। अगेन यहाँ पर जो फोर्स है वो बेसिकली क्या बता रहे हैं कि वो किसके इक्वल है, वेट की। और वेट हमें पता है क्या है, वेट इज इक्वल टू एम जी। और यहाँ पर हम जी को कंसिडर कर रहे हैं एच, क्योंकि जो यहाँ पर है हमारे पास एल्टीट्यूड, सही, यानी सैटेलाइट कहाँ है, हाइट पर है, सही। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एफ सी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, और साथ में हमने लिख लिया है एच। ये वैसे तो होगा स्मॉल सा एच, लेकिन एच बेसिकली किसको शो कर रहा है, हाइट को शो कर रहा है, सही है। अब हम करेंगे सिंपल इनकी वैल्यूज को पुट, सही है। एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट, सही। ये देखिए आपको नजर आ रहा है, सही। अच्छा जी, अब बेसिकली हमने क्या किया, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल आउट करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले फाइंड आउट क्या करनी है, हमें फाइंड आउट बेसिकली यहाँ पे करनी है वेलोसिटी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वी हैव टू सेट द वेलोसिटी ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। क्यों, क्योंकि वो फिर उसी ऑर्बिट में जाके जो है वो रिवॉल्व करेंगी अराउंड द अर्थ, सही। तो वेलोसिटी हैज टू बी सेट, वेलोसिटी सेट होना जरूरी है, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता कि सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की सेम वेलोसिटी हो, सारी जाके आपस में क्या कर जाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगी। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, सही है। तो फायदा कोई नहीं होगा अगर सारी आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं हमने अगर उनका वहां जाके धमाका ही कराना है। तो बेसिकली डिफरेंट वेलोसिटीज होंगी इनकी, सही है, कुछ ना कुछ वेलोसिटीज होती हैं। तो यहाँ पर हमें बेसिकली बताने का मकसद ये है कि हमें यहाँ पे वेलोसिटी को करना है सेपरेट आउट, जो चीज फाइंड आउट करनी होती है उसको सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, जी एच इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अच्छा जी, अब क्या होगा, v को जब हम सेपरेट करेंगे तो जी एच इंटू आर नॉट आ जाएगा हमारे पास, सही है। जी एच हमारे पास आ जाएगा, और आर नॉट डिवाइड हो रहा था वो हो जाएगा जाकर मल्टीप्लाई आर नॉट, सही। और डिवाइड कुछ नहीं, मुझे छींक आ रही थी और जो नहीं आई, और मुझे हो रहा है अब उलझन। अच्छा जी, तो वी स्क्वायर, हमें वी नॉट स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, जी एच आर के बराबर हो जाएगा, सही। जी एच आर नॉट के बराबर हो जाएगा, सही। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है रेडियस, सही है, जिसको हम कह रहे हैं कि जो ऑर्बिटल रेडियस है, सही है, वो अब किसके बराबर है, वो बराबर है दो चीजों के, सही है। वो किस किस के बराबर है, वो बराबर है, अच्छा जी, वो बेसिकली हमारे पास बराबर है रेडियस ऑफ अर्थ के और हाइट के, सही है। कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ अर्थ होगा, कुछ ना कुछ रेडियस होगा, सही है। ऑर्बिटल एक रेडियस होगा, रेडियस ऑफ अर्थ होगा, कुछ ना कुछ, मतलब एक डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास अर्थ है, सही है, क्या होते हैं हमारे पास, किस तरह होते हैं, ओवल शेप में हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं, सही है। तो हमारे पास जो रेडियस होगा ना उसके अंदर हमारे पास सिंपल आर नहीं आएगा, एक तो हमारे पास हाइट आ जाएगी क्योंकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट थोड़ी सी हाइट पर होती है हमारे पास, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस भी आ जाएगा अर्थ का जो उससे डिस्टेंस होगा, सही है। उसको भी हमें यहाँ पर करना पड़ेगा मेंशन। तो हम यहाँ पर आर को किससे रिप्लेस कर देंगे, हम आर को रिप्लेस कर देंगे आर प्लस एच से, सही है। अब हम करेंगे इसकी वैल्यूज को पुट, जी एच, और यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस एच, सही। अब हम क्या करेंगे, अब जी हमारे पास मसला ये आ रहा है कि हमारे पास तो है वी नॉट स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए वी नॉट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, सही। तो जब हम यहाँ पे ले लेंगे अंडर रूट, तो वी नॉट हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट, खैर जी मुझे अब ढूंढना पड़ेगा किधर है, खैर से अभी मैं इसको ही कंसिडर कर रही हूँ अंडर रूट, सही है, वैसे ये है नहीं अंडर रूट, सही है। तो जी एच इंटू आर प्लस एच, सही। तो अब हमने ये क्या फाइंड आउट कर ली है,
हमने फाइंड आउट कर ली है वेलोसिटी, सही है। तो इक्वेशन 5.10 गिव्स द वेलोसिटी which a satellite may possess when launched in an orbit of radius r is equal to r plus s around the earth। सही है, मैंने आपको बताया ना कि कुछ ना कुछ रेडियस होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा जहां पर सैटेलाइट है वहां से लेके अर्थ तक का, हमें उसको भी कंसीडर करना है, और हाइट पर है क्योंकि हमारे पास सैटेलाइट, उसको भी कंसीडर करना है। तो इस वजह से हमने आर को किससे, आर प्लस एस से रिप्लेस कर दिया है। एन अप्रोक्सीमेशन कैन बी मेड फॉर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ सच दैट द आर अप्रोक्सीमेशन हमारे पास, ये बेसिकली अब अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं ये लोग, सही है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि आर प्लस एच जो है उसको ये लोग अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं सिंपल आर के, और हमारे पास जो जी एच है यानी कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल ग्रेविटी थी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी हाइट पर, उसको ये अप्रोक्सीमेशन में कर रहे हैं किसके बराबर, सिंपल जी के बराबर, सही है। तो अच्छा, और ये वो बेसिकली कर कैसे रहे हैं, मैं आपको ये डायग्राम शो करके दिखा देती हूँ जरा, उससे थोड़ा सा आपको हो जाएगा आइडिया, ऐसे ना आपको बात आएगी नहीं सही समझ। ये देखें, ये हमारे पास है एक अर्थ, सही है। अब ये है एक ऑर्बिट, सही है। अब वो कह रहे हैं ये ओवल शेप में होता है ना, अब ये सैटेलाइट है वो एक यहाँ पर है सपोज, अब वो जब रोटेट करते करते वो सपोज इस जगह पर आई, अब इस वक्त तो मैंने ये दूर बनाया, समझे ये बहुत क्लोज है इसके। तो क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि एक टाइम पे ना हम उसको एच को निग्लेक्ट कर देंगे, सही है, हाइट को निग्लेक्ट कर देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो वैल्यूज है ना हाइट को निग्लेक्ट करके जो है वो नॉर्मल वैल्यूज पे वापस आ जाएंगी। तो अगर ऐसा हम कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर भी हम हाइट को निग्लेक्ट कर देंगे, सही है। तो हमारे पास वी नॉट सिंपल आ जाएगा, जी एच को उन्होंने किसके अप्रोक्सीमेट ले लिया है, सिंपल जी के, सही है, अंडर रूट जी, और यहाँ पर आर प्लस एस किसके बराबर हो जाएगा, आर के। हम क्या कर देंगे, हाइट को कर देंगे बिल्कुल निगलेक्ट। यहाँ पे क्यों कर देंगे, क्योंकि हम ना इस पोजीशन को, ये देखें ये जो ये वाली पोजीशन है ना, इसको कंसीडर कर रहे हैं कि जी इसका कोई हाइट भी नहीं है और कोई एक्स्ट्रा रेडियस भी नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के पास पास है आर्टिफिशियल सैटेलाइट और अर्थ। तो उस वक्त हम क्या कर रहे हैं कि सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ हैज स्पीड वी नॉट नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड और 20 पर आवर, सही। तो वो क्या कर रहे हैं सैटेलाइट रिवॉल्विंग, अब ये देखिए इन्होंने भी ये बात की है कि जो बहुत क्लोज इस वक्त सैटेलाइट है ना उस वक्त इन्होंने हाइट को कर दिया है बिल्कुल निगलेक्ट। तो हमारे पास बेसिकली क्या आ गई है, एक सिंपल सा आ गई है ये इक्वेशन, जिसमें वी नॉट बराबर हो गया है, किसके बराबर हो गया है, अंडर रूट जी इंटू आर के, सही। तो ये बात आपको यहाँ तक होपफुली समझ में आ गई होगी, कोई ऐसे बहुत मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अब जब इस बारे में बात होगी कि जिस वक्त अर्थ बहुत ज्यादा क्लोज है सैटेलाइट, ओ सॉरी सैटेलाइट बहुत क्लोज है अर्थ के, तो हम ये वाली इक्वेशन को यूज करेंगे। बट जहां पर हमारे पास ऑर्बिटल उसकी बात हो रही होगी ना वेलोसिटी की, तो वहां पर हमें हाइट को कंसीडर करना पड़ेगा, सही है। क्योंकि जब इस पोजीशन पर होगी सॉरी, जब इस पोजीशन पर होगी ना सैटेलाइट, सही है, जब इस पोजीशन पर होगी तो यहाँ पर हमें हाइट को कंसीडर करना होगा, सही है। तो जब न्यूमेरिकल्स वगैरह इसके कर रहे होंगे तो इन सब चीजों को जहन में रखना होगा, सही। तो यहाँ तक होपफुली बात क्लियर हो गई होगी, बहुत ही मजे की आसान सी बात थी। कल हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, सही है। छोटा सा चैप्टर था और बड़ा अच्छा सा चैप्टर था और मजे का चैप्टर था, सही है। सही, तो नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा बहुत मजे का आ रहा है, वर्क एंड एनर्जी वाला। अच्छा जी, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, कोई बात ना समझ में आए तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। होपफुली समझ में आ गई होगी, मजे की बात थी। दोनों ही हमारी बेसिकली डेरिवेशन बेस्ड आज टॉपिक्स थे, इस वजह से जो सुनने वाली बातें थी ना वो सुनने वाली ही थी, मतलब वो टाइप करने का कोई मकसद नहीं था। अब ये हाइट वाली बात जैसे मैंने भी आपको समझाई डायग्राम ड्रॉ करके, तो डायग्राम बस ये कितनी अच्छी नहीं ड्रॉ पाती क्योंकि जाहिर है इस पे डिजिटल पेन से हो रही होती है, वरना क्या कहते हैं, मतलब अगर वैसे नॉर्मल बोर्ड हो तो जाहिर है उस पर शायद मेरी ड्राइंग थोड़ी बेहतर हो जाए। तो बेसिकली क्या चीज़ है अब कि हम आज के टॉपिक तो हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए, कोई खैर से क्लास में प्रेजेंट नहीं है कि जो थोड़ा सा मुझे वरना ये पता चल जाता कि अच्छा जी
आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ लें। स्लाइड्स मैंने सिर्फ इस वजह से नहीं दी, मैंने आपको दोनों डेरिवेशन साथ साथ करवाई हैं, सही है, ताकि आप जो है वो बेसिकली क्या करें, मेरे साथ साथ सॉल्व कर लें, तो उससे आपको भी हो जाएगी ज़रा आसानी। सही। अच्छा जी, तो जी दिस इज़ इट फॉर टुडे। सही। तो कल के लेक्चर में आपसे होगी इंशाल्लाह मुलाकात। सही है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे बता दें, एंड मेक श्योर कि आप जो हैं वो असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें प्लीज़। अब हमारे आप देखें कि अब हमारे कितने ये सारे कितने ज़्यादा यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम जो है अपने यूनिट नंबर 5 पे मूव कर जाएंगे, यूनिट नंबर 6 पे बल्कि मूव कर जाएंगे। 5 यूनिट्स हमने पढ़ लिए हैं, 4 टोटल हमारे चैप्टर रह गए हैं। सही है। तो आप ज़रा मेक श्योर करें कि आप जो है असाइनमेंट्स वगैरह को भी अटेम्प्ट करें। आखिर में इन सारी चीज़ों का टेस्ट होगा और वो मैं लूँगी भी मुश्किल टेस्ट बना के। सही है। तो जी आप ज़रा इन चीज़ों को समझें, क्लास को अटेंड करें, कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लें, और अपना फीडबैक ज़रूर देते रहें कि हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस विद विविड स्मार्ट लर्निंग, बिकॉज वी वुड लव टू हैव योर फीडबैक फॉर आवर बेटरमेंट। सही है। तो कल की क्लास के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपके न्यूमेरिकल से कल की क्लास में होंगे, तो मेक श्योर कि आप क्लास को टाइम पे ज्वाइन करें, अटेंड करें, और मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, ताकि अगर कोई बीच में हमें प्रॉब्लम आती है तो हम उसको कर लें रिजॉल्व। तो अल्लाह हाफिज़। कल की क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है।